अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखें, जो पहला इक्वेशन था, बेसिक इक्वेशन E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज है। अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम at a point, then electric field at that point will be equal to dash। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, उस चार्ज ने अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है इस तरह। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सर्टेन पॉइंट है, वहां पर अगर हम 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख लें तो इस 1 माइक्रोकूलम टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो फोर्स 2.25 न्यूटन के बराबर है। यानी जो सोर्स चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है, वो सोर्स चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर इतना फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज मान लें और इसका मैग्नीट्यूड हम लें कि ये 1 माइक्रोकूलम के बराबर है, तो रिक्वायर्ड है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मालूम करके दें कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यानी सोर्स चार्ज ने इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन है F डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो फोर्स गिवन है 2.25 न्यूटन डिवाइडेड बाय जो Q नॉट है वो 1 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम का मतलब है कि 10 टू द रेस पावर -6, 10 टू द रेस पावर -6 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 6 न्यूटन पर कूलम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 7 न्यूटन पर कूलम क्रिएटेड बाय अल्फा पार्टिकल एट अ पॉइंट। What would be the force on proton placed at that point? क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल ने एक सर्टन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 7 न्यूटन पर कूलम है। अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है, इसको अगर हम सोर्स चार्ज मान लें तो इसने यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 7 न्यूटन पर कूलम है। अब देखें, जिस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर अगर हम एक प्रोटॉन रख दें, एक प्रोटॉन, तो उस प्रोटॉन पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल इस प्रोटॉन पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अल्फा पार्टिकल को आप सोर्स चार्ज मान लें और ये जो यहां पर अपने प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को आप टेस्ट चार्ज मान लें। तो इक्वेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, F डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए Q नॉट को इधर मल्टीप्लाइड करें, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। अब यहां पर जो Q नॉट है, Q नॉट टेस्ट चार्ज, वो चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर है। तो प्रोटॉन की जो वैल्यू है चार्ज की वो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -19 कूलम के बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपके पास गिवन है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो इस नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, बन जाएगा 4.8, 10 टू द रेस पावर 9 और 10 टू द रेस पावर 7, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10 टू द रेस पावर -12 न्यूटन। इसका मतलब है कि ये अल्फा पार्टिकल इस प्रोटॉन को इतने फोर्स के साथ रिपेल करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 2 चार्जेस Q एंड 3Q आर सेपरेटेड एट अ d डिस्टेंस। यानी कि 2 चार्जेस है, एक का मैग्नीट्यूड Q है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड 3Q है। अब Q और 3Q को हमने d डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया है। इफ E is the electric field at location Q,
देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ 3q। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो q है इसके लोकेशन पर, इस पॉइंट पर जहां पर हमने q को प्लेस किया है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E के बराबर है। तो अब आप बताएं कि ये 3q की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E प्राइम से डिनोट करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक बात समझ लें कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q के लोकेशन पे जो E इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो इस चार्ज ने क्रिएट किया है, 3q ने क्रिएट किया है। यानी जो 3q चार्ज है उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है वो E के बराबर है। और 3q के लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो Q की वजह से बन रहा है। यानी Q जो है वो E प्राइम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फाइंड करना है, यानी कि यहां पर Q जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब देखें हमारे पास इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब किया है। तो E जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है Q के बराबर। यानी सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। अब इस पॉइंट के लिए जो सोर्स चार्ज है वो 3q है, यानी कि 3q जो है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के लिए जो सोर्स चार्ज है वो Q है। तो अगर आप देखें 3q से जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो घटकर Q के बराबर हो गया है, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स कम है। तो जब आप चार्ज की मैग्नीट्यूड को 3 टाइम कम करेंगे तो सेम रेशो से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्राइम वो E से 3 टाइम लेस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि E प्राइम इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3q E इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है तो Q चार्ज जो है वो E डिवाइडेड बाय 3 इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। यानी कि चार्ज अगर 3 टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 टाइम डिक्रीज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ पॉइंट चार्ज गिव इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस R। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज है, अगर इस पॉइंट चार्ज को हम किसी वैक्यूम में रखें तो वैक्यूम में एट अ सर्टेन डिस्टेंस R पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो E के बराबर है। What would be the electric field if dielectric constant K is placed at that point? For example, अगर इस वैक्यूम की जगह हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख ले यहां पर, तब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखें इक्वेशन है हमारे पास E इज 1 divided by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of free space and Q divided by R square. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है वैक्यूम के अंदर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन किसी दूसरी मीडियम के लिए लिख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी अदर मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई permittivity of that medium into Q divided by R square। अब तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इक्वेशन हमने कूलम लॉ में पढ़ा था। अब देखें अगर हम ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई करें तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम k के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इसको हम k के साथ रिप्रेजेंट करें, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह हम k इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ये परमिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम का है डिवाइडेड बाय k। तो क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था कि
अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इधर रख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if electric field at a distance of 5 centimeter from a point charge is 10 Newton per coulomb, then electric field at 10 centimeter will be equal to dash। क्वेश्चन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से अगर हम एक डिस्टेंस ले 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर है। अगर एक पॉइंट चार्ज 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो आप बताएं कि यही पॉइंट चार्ज 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब देखें, अगर इस डिस्टेंस को हम R1 का नाम दे कि R1 जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है और R2 जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और R1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है इस पॉइंट चार्ज ने, उसको अगर हम E1 के साथ रिप्रेजेंट करें, अब 10 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसको अगर हम E2 से रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि के और क्यू अगर कांस्टेंट हो तो ई और आर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, और इनवर्स रिलेशन में हमने कहा था कि जो रेशो बनेगा वो E2 डिवाइडेड बाय E1 इनटू इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 होल का स्क्वायर। यानी कि इनवर्स रिलेशन में अगर E2 न्यूमरेटर में है तो यहां पर R2 डिनोमिनेटर में होगा, E1 डिनोमिनेटर में है तो R1 न्यूमरेटर में होगा। ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। अब हमने फाइंड करना है E2 को, तो हम E2 से यहां पर जो E1 है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E1 R1 डिवाइडेड बाय R2 होल का स्क्वायर। E2 इज इक्वल टू E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर वो 10, R1 जो है R1 वो 5 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर के बराबर है। तो 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। यहां पर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 2.5 न्यूटन पर कूलम के बराबर है। यानी जो 10 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये पॉइंट चार्ज वो 2.5 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, उस सोर्स चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं। अब जिस चार्ज पार्टिकल को हमने यहां पर रखा है उसका चार्ज Q के बराबर है और उसका मास M के बराबर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट पार्टिकल? तो मतलब यह है कि ये सोर्स चार्ज इस पार्टिकल पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, उस फोर्स को हमने फाइंड करना है। अब देखें, जो फोर्स एग्जर्ट करेगा हमारे पास, तो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा उसको हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू Q इंटू E। E जो है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E, और इस पार्टिकल का जो चार्ज है वो Q के बराबर है। तो हमारे पास नोन है कि E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q। अगर Q को हम कैपिटल Q से रिप्लेस करें और इधर मल्टीप्लाई करें तो जो फोर्स का इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो पार्टिकल पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो चार्ज मल्टीप्लाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ये तो सिंपल है। अगर यहां पर हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द पार्टिकल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द पार्टिकल, कि ये जो पार्टिकल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, इस पार्टिकल
पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, तो फोर्स एग्जर्ट होने के बाद कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? तो उसको हम लिख सकते हैं यहां पर जो F है, F की जगह हम ma लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F जो है वो ma के बराबर है और Q इंटू E पहले से मौजूद है। तो हम दोनों साइड को अगर m से डिवाइड करें तो जो एक्सेलरेशन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास इसके बराबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को प्लेस किया है। व्हाट आर द रेशियो ऑफ फोर्सेस ऑन देम एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, यानी दो चीजों को हमने फाइंड करना है। एक रेशियो ऑफ फोर्सेस, यानी कि प्रोटॉन पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उस फोर्सेस का रेशो हमने फाइंड करना है। और नेक्स्ट, प्रोटॉन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रेशो भी हमने फाइंड करना है। तो देखें, फोर्स का जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू Q इनटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और फोर्स यहां पर टोटली डिपेंड करेगा चार्ज पर, और हमें पता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी सेम है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा, दोनों का जो फोर्सेस है वो सेम होगा। अब दोनों को अगर हम Fe से डिवाइड करें तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन वो बन जाएगा 1 के बराबर। तो इसका मतलब है रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन वो 1 के बराबर है। अब नेक्स्ट, एक्सेलरेशन के रेशो को फाइंड करने के लिए, अब एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन पीछे हमने सॉल्व किया है कि वो QE डिवाइडेड बाय m के बराबर है। तो यहां पर देखें, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो एक्सेलरेशन जो है वो यहां पर डिपेंड करेगा मास पे, और जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो जो रेशियो बनेगा एक्सेलरेशन of proton to acceleration of electron will be equal to mass of electron divided by mass of proton, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहां पर अगर ऊपर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है तो उसका मास नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा। अब देखें, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टू द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, अब जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन वो हमें नोन है कि वो 1836 टाइम इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास को अगर आप 1836 से मल्टीप्लाइड करें तब वो प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। अगर हम यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन की जगह 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका रेशो 1 डिवाइडेड बाय 1836 इसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड then what are the ratio of forces on them and acceleration produce। अब इलेक्ट्रॉन को चेंज किया है हमने अल्फा पार्टिकल से। अब देखें, जो फोर्स है F इज इक्वल टू वो तो Q इंटू E उसके बराबर होगा। फिर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो जो फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम प्रोटॉन के चार्ज को Q के बराबर लें तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो है वो 2Q के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है उस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज है तो वो 2Q के बराबर होगा। क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन को हमने Q कंसिडर किया है तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल वो Q2 के बराबर होगा। अब देखें, यहां पर फोर्स ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल,
इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। क्योंकि अगर हम ई को कांस्टेंट ले तो फोर्स और चार्ज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन से जो रेशो बनता है वो इस तरह बनता है। अब देखें, फोर्स ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन को हमने रिप्रेजेंट किया है क्यू से, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो है वो 2q के बराबर है। तो q और q कैंसल हो जाएगा, जो रेशो बचेगा वो फोर्स ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको आप इनवर्स कर लें तो रेशो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अल्फा पार्टिकल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्रोटॉन वो 2 डिवाइडेड बाय 1 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने एक्सेलरेशन को मालूम करना है। तो देखिए, एक्सेलरेशन का इक्वेशन है a इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो एक्सेलरेशन जो है वो चार्ज के साथ साथ मास पे भी डिपेंड करता है। अब देखें, एक्सेलरेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यूनिफॉर्म ले, कांस्टेंट ले, तो एक्सेलरेशन का जो रेशो चार्ज के साथ बनता है, एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेटेड है चार्ज के साथ और एक्सेलरेशन इनवर्सली रिलेटेड है मास के साथ। तो चार्ज के साथ एक्सेलरेशन का जो रेशो बनेगा वो बनेगा एक्सेलरेशन इन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। और मास के साथ इसका जो रेशो बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन अल्फा पार्टिकल into mass of alpha particle divided by mass of proton। अब दोनों, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से ये इक्वेशन बन जाएगा एक्सेलरेशन इन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू क्यू प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल into mass of alpha particle divided by mass of proton। अब देखें, AP डिवाइडेड बाय A अल्फा, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है वो Q के बराबर है और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल वो 2Q के बराबर है। यहां पर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है M अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। यानी जितना प्रोटॉन का मास है उसको अगर हम 4 मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर होगा। अब अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन को mc रिप्रेजेंट करें तो जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा वो 4m के बराबर होगा। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह 4m पुट करें और मास ऑफ प्रोटॉन की जगह m को पुट करें तो मास और मास कैंसल हो जाएंगे, क्यू और क्यू कैंसल हो जाएंगे। एक्सेलरेशन इन प्रोटॉन टू द एक्सेलरेशन इन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। AP डिवाइडेड बाय A अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसको अगर आप इनवर्स लिख लें A अल्फा डिवाइडेड बाय AP तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर आपसे रेशो मांगा गया है प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल तो वो 2 डिवाइडेड 1 है। अगर रेशो मांगा गया है अल्फा टू प्रोटॉन तो वो 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M एक्सपीरियंस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इट्स वेट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू डैश। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक सोर्स चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रख ले, यानी ये जो चार्ज है ये सोर्स चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। अब इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा है और इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो क्यू के बराबर है, मास m के बराबर है। और इस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कूलम्बिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो कूलम्बिक फोर्स वेट के बराबर है। तो अब आप बताएं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। अब देखें,
अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस है तो हम लिख सकते हैं कि एफ ई जो है वो क्यू मल्टीप्लाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना इस पार्टिकल का चार्ज है मल्टीप्लाइडेड बाय इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, इक्वल टू वेट। वेट जो है वो एम जी के बराबर है। अब अगर दोनों साइड को हम क्यू से डिवाइड करें तो क्यू और क्यू कैंसल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एम जी डिवाइडेड बाय क्यू के बराबर होगा। तो अगर मास आपके पास गिवन है, चार्ज आपके पास गिवन है, जी की वैल्यू तो वैसी भी नोन है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करेंगे।